निर्देश, कुछ विधान की चर्चाएं, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए। जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए, क्योंकि जिंदगी के रोज रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, वाह वाह करो। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। देखते देखते तमाम हुई जाती है। जब छोटे थे, जब समय था, तब बचपन में समय था पर समझ नहीं थी। यौवन में समझ आई पर समय नहीं बचा। बुढ़ापे में समय भी है, समझ भी है। अब हाथों से आंखों से दिखता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, मोहे भी घनेरा है, मेरा है तेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, पड़ा पड़ा मर्रा पर हाय हाय कर रहा। यदि जिंदगी को उत्सव बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जीवन को उत्सव बनाना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। और मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो महावीर के शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बोझ नहीं, जीवन तो बोध है। पर आज के समय में जीवन को जीने के लिए पैसा नहीं, प्यार चाहिए। जीवन बोझ नहीं, बोध पूर्वक जियोगे तो जिंदगी उत्सव और महोत्सव बन जाएगी। अन्यथा कहते हैं ना कि भारत देश में कहते हैं यदि लड़की या महिला सीधी हो तो बोलते भैया ये तो गाय जैसी है। महिला सीधी हो तो बोलते भैया ये तो गाय जैसी है, और आदमी सीधा हो तो ये तो गधा है। देश देखो, स्त्री सीधी है तो गाय है, और आदमी सीधा है तो। निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा बच्चा लिफ्ट से अपने ऊपर फ्लैट में जा रहा था। वह छोटा बच्चा 3-4 साल का था, उसके हाथ में आइसक्रीम थी। साथ में एक सज्जन भी उसी लिफ्ट में चल रहे थे। उस सज्जन ने कहा बेटा बाहर पानी बरस रहा है, ठंडी हवा चल रही है, और तू आइसक्रीम खा रहा है, बीमार पड़ जाएगा। उस छोटे से बच्चे ने उस समझदार बुद्धिमान इंसान से एक बात कही, अंकल मेरी दादी माँ अभी 103 साल की है। मेरी दादी माँ अभी 103 साल की है। उस सज्जन समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बेटा इसका ठंडी आइसक्रीम से क्या संबंध। उस छोटे से बच्चे ने कहा अंकल मेरी दादी माँ किसी के काम में उंगली नहीं करती थी। किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। और आज का जीवन तुम्हारा खराब है तो सिर्फ उंगली करने के कारण से। जब मोबाइल नहीं था, आदमी घर के बाहर बैठ के ओटले पे बैठ जाता था, एक पैर को टेढ़ा करके नाक में उंगली डाल के गोली बना के फेंकता था। अब घर में वो ओटले तो बचे नहीं। अब आदमी दिन भर बैठ के मोबाइल में उंगली कर रहा है। उसे तो उंगली करने से मतलब है। मित्रों, ये विधान जिंदगी का संविधान बन सकता है। जैसा कि सहज सागर जी महाराज साहब ने कहा, ये विधान भीड़ का विधान नहीं था,
और ध्यान रखना, चित्र से व्यक्ति पहचान बना सकता है, चित्र से व्यक्ति की पहचान बन सकती है, पर चारित्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। भारत देश में सत्ताधीशों की नहीं, सन्यासियों की पूजा होती है। भारत देश में धनपतियों की नहीं, धर्मात्माओं की पूजा होती है। भारत देश में रागियों की नहीं, त्यागियों की। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? निवेदन कर रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष धर्म सभा अध्यक्ष के बीच में उपस्थित हैं। और ध्यान रखना, ये वास्तु जी यहां नहीं आए हैं, इनके पुरखों के संस्कार, इनकी धार्मिकता, इनकी श्रद्धा अनेक अनेक धर्मात्माओं के बीच में इनको यहां लेकर के आई है। कभी भी ध्यान रखना, धर्म सभा में व्यक्ति नहीं जाता है, उसका व्यक्तित्व पहुंचता है। और इसमें निमित्त बने हमारे बसंत भाई सेठी, और बाकी में जिनका समर्पण, जिनकी भक्ति, जिनका लगाव गुरुओं से एक अलग ही है। निवेदन कर रहा हूं, आज चूंकि हवन भी होना है और विशेष हवन अनुष्ठान, अब कुछ निर्देश दे रहा हूं। जितने लोग बैठे, जिन जिन के पास कुंड रखे हैं, जो जो निर्देश भैया जी ने दिए हैं उनका अक्षर सा पालन करना एक बात। क्योंकि अग्नि और जहर, पाप और पारा किसी से भेद नहीं करता है। और 3 से दूरी बना के रखना, अग्नि से दूरी बना के रखना, स्त्री से दूरी बना के रखना, और गुरु से दूरी बना के रखना। अग्नि के ज्यादा करीब जाओगे जल जाओगे, स्त्री के अति करीब रहोगे भ्रष्ट हो जाओगे। क्योंकि घी कितना ही जमा हो, जब भी अग्नि के करीब जाएगा भीतर से वो घी पिघल जाएगा। और गुरु के अति निकट रहोगे तो अपनी मान मर्यादा विनम्रता को छोड़ जाओगे। आपका पूरा समय हुआ 8 मिनट का। बोलो महावीर भगवान की। निवेदन कर रहा हूं, पूरे विधान का सार दे रहा हूं। 10 साल के हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ देना। 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर अपनी आंखों को मटकाना छोड़ देना। 40 साल के हो जाओ रात्रि में भोजन करना छोड़ देना। 50 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ देना। 60 साल के हो जाओ व्यापार से मुख मोड़ लेना। 70 साल के हो जाओ बिस्तर पर सोना छोड़ देना। 80 के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ देना। 90 के हो जाओ जीने की आशा छोड़ देना। और 100 के हो जाओ दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं तुम यहां से उठे घर जाके फांसी लगा के मर जाओ। इसका मतलब है कि तुम जीना, पर अब धर्म के लिए जीना। जिंदगी में यदि पुण्य है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, और धर्म है तो घर में सुख है। पुण्य से मुस्कुराहट मिलेगी और धर्म से ही सुख मिलेगा। अभी महाराज साहब ने कहा ना, वहां पर इतने लोग, 200 गाड़ियां, इतना वैभव, इतनी सत्ता, खुद ने व्यक्ति गोली मारी और मर गया। इसका मतलब अति धन व्यक्ति को मरने को मजबूर कर देता है। जब धन नहीं था आदमी, जब धन कम था आदमी सुकून से सो जाता था, लेटी नींद आती थी। अब इतना धन बढ़ गया, इतना धन बढ़ गया, इतना धन बढ़ गया, अब वो जब रात में सोने जाता तो नींद नहीं आती है, खाना खाने बैठता है तो भूख नहीं लगती है, और पोटी जाता तो पेट साफ नहीं होता है। ना तुम्हारे पास नेचुरल पोटी हो रही है, ना नेचुरल नींद आ रही है, और ना नेचुरल भूख लग रही है। तुम्हारा जीवन है कि क्या है? इन साधु संतों का जीवन देखो। शादी के 37 साल, दीक्षा को 37 साल हो गए बासु जी।
वास्तु दीक्षा को 37 साल हो गए, स्नान 37 साल से स्नान नहीं किया। इनकी दीक्षा को 31 साल हो गए, स्नान नहीं किया। उनकी दीक्षा को 15 साल 25 साल हो गए स्नान, फिर भी चेहरे देखो कैसे चमक रहे हैं। और तुम एक दिन साबुन शैम्पू ना लगा तो तुम्हारे मुंह पे मक्खियां भिनकने लगती हैं। बिना 37 साल से साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कुछ नहीं लगाया, बिना स्नान किए, बिना मुंह धोए, बिना शैम्पू लगाए ये दिगंबर साधु न शरीर से दुर्गंध आती है न कोई बदबू आती है। क्यों? प्रकृति का स्नान रोज करते हैं, रोज ध्यान स्नान करते हैं, मंत्र स्नान करते हैं, सूर्य स्नान करते हैं। और तुम कितना ही नहा लो तब भी तुम्हारे शरीर से दुर्गंध, कितना ही शैम्पू साबुन लगाओ तब भी तुम्हारी काली चमड़ी गोरी होने वाली। यदि शैम्पू साबुन से, रिक्स से, रिल से, डब से, लक्स से यदि काली चमड़ी गोरी होती तो वेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे हो गए होते। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो उजला नहीं दूध गया बेकार। कितना ही लगा लो तब भी काली चमड़ी गोरी होने वाली। निवेदन कर रहा हूं, इस जिंदगी में आज के इस विधान के उपसंहार में समापन तो कल अपन जोड़ों के साथ करेंगे। और जिनके जोड़े हैं और जो जिनकी शादी कल हुई है, कल से लेकर के 20 साल तक की उम्र के दंपत्ति, मान के चल सोचो 50 साधुओं के बीच में जब उनको आशीर्वाद मिलेगा, जब उनके माता पिता उनके माथे पर पुष्प डालेंगे, यहाँ से प्रतिष्ठाचार पंडित मंत्र पढ़ेंगे, हजारों हजारों विकृतियां, हजारों हजारों तुम्हारे मन के क्लेश संक्लेश, मन की दूरियां इस सभा में आते ही अपने आप दूर हो जाएंगी। और जब वो दंपति घर जाएंगे तो पति पत्नी खुद कहेगी, बदले बदले हमें सरकार नजर। अभी तो माता बहनों का हाल ये है कि राम जी आए तो फूल सजाऊंगी, द्वार महकाऊंगी, और सास ससुर आ जाए तो मुंह फुलाऊंगी। हद कर दी ईमानदारी की। आज इतना ही संकल्प लेके जाना कि जिंदगी में हम 4 पाप नहीं करेंगे। पहला पाप, कहीं भी भोजन करो, भोजन हम झूठा छोड़ के नहीं जाएंगे, पहला पाप। दूसरा पाप, जिंदगी में जब भी भोजन करेंगे, भोजन के समय हम फोन से बात नहीं करेंगे। तीसरा पाप, जिंदगी में जब भी हम मंदिर में जाएं, सत्संग सभा में जाएं, उस समय हम अपने मोबाइल में नेट का उपयोग नहीं करेंगे। और चौथा पाप, जब हम रात में बिस्तर पर सोने के लिए बैठते हैं, उस सोने के आधे घंटे पहले हम मोबाइल को दूर रख देंगे। यदि आप 4 पाप से बच गए, 5वां पाप, जब हम लैट्रिन बाथरूम में जाएंगे उस समय कोई भी कॉल आए उस समय हम बात नहीं करेंगे। यदि आपने 5 पाप को छोड़ दिए, मान के चलना तुम्हारा जीवन सुख से भर सकता है। अन्यथा घुट घुट के जियो और घुट घुट के किसने का मरो, काय को मरो, इनको ना करो तो तरो। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में। जो अभी भैया जी ने कहा, हर मास एक उपवास, यदि स्वस्थ रहना है तो महीने में हर व्यक्ति को 4 उपवास। हमारे देश के प्रधानमंत्री चतुर्मास में 1 बार भोजन करते हैं और 3 साल की नवरात्रि में उपवास करते हैं। देश का प्रधानमंत्री, सोचो। और क्या तुम महीने में 4 उपवास नहीं कर सकते हो? और 4 ना कर पा तो कोई बात नहीं, 2 तो कर ही लेना, और 2 भी ना कर पा तो कम से कम। वैसे भी आज अनंत चतुर्दशी, आज पर्युषण पर्व की अनंत चतुर्दशी, आज तो सभी के उपवास होंगे। हम तो अच्छा सोचेंगे तुम्हारे बारे। हम क्यों बोले तुम नाश्ता करके आए, पोहा खा के आए, जलेबी खा के आई। हम तो यही सोचेंगे भैया आज हमारे इन सब के उपवास है क्या बाबू का,
हम 2 के उपवास है, बाकी आज हमारे पूरे संघ के, हमारे संघ के सब साधुओं के 16 पिच्छी के उपवास हैं। देश का इकलौता संघ है जो पूरा संघ अष्टमी चतुर्दशी के दिन चौका बंद रहता है, वो है प्रसन्न सागर का संघ। और हमारे महाराज साहब भी उस तपस्या में निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ना। अभी तो साधना प्रभावना का समय है। निवेदन कर रहा हूं, महीने में 4 ना कर पाओ तो 2 करना, 2 ना कर पाओ तो 1 करना, और 1 ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरना। एक आसन तो तुम्हें तो मरने की बहुत ही जल्दी पड़ी है। वहां पेट में थे तो निकलने की जल्दी थी, अब आगे तो जाने की। निवेदन कर रहा हूं, मैं वास्तु जी को, लोकसभा अध्यक्ष को खूब खूब शुभकामना आशीर्वाद देता हूं। जितने लोग बैठे हैं, हवन की, चूंकि अपना पंडाल बहुत सेंसिटिव है, हर जगह बिछात, फट्टी, प्लास्टिक, थर्माकोल और ऊपर कपड़ा, इसलिए। और जो आपकी साड़ियाँ है ना, अपने को विधान हवन पूरी सामग्री के साथ, पूरी समग्रता के साथ, पूरी सावधानी के साथ एक एक आहुति और उतना ही सामान डालना जिससे हवन बुझे ना और ज्यादा धुआं निकले ना, है ना। तो निवेदक इतना ही कहें, जीवन के पृष्ठों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए, अन्यथा जिंदगी एक सफर के सुहाना। एक माइक लगा भैया सामने, मैं सोच रहा लता मंगेशकर बंबई में है, मुकेश जी बंबई में, यहाँ तो सारे लता मुकेश रफी सब हमारे मान सरोवर के इस बड़े विधान के पंडाल में, पर इनको गाने का मौका नहीं मिल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, आज चतुर्दशी का दिन, बड़ी चतुर्दशी है। यदि आपने विधान किया है तो किस्मत के धनी होंगे वो लोग जो 50 पिच्छियों के साथ में आज के प्रतिक्रमण के सूत्रों को सुनेंगे। 3 बजे से शुरू, 3 बजे गुरु पूजा होगी, 3:30 बजे से बड़ा जो 2.5 घंटे चलेगा। और ध्यान रखना, 2.5 घंटे तुम्हारी जिंदगी के 1 लाख पाप को धोने में पूरे संघ के साथ में। वो ध्यान रखना, प्रतिक्रमण वही बैठ पाएंगे जिनकी जीवन की भव्यतव्यता होनहार अच्छी हो, और वहीं बैठेंगे जिनके जीवन में पिच्छी कमंडल आने वाला है।